आइए हम लोग चलते हैं टाइप 3 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का नाम है, बताए भी थे यहाँ पर, मैं इसलिए लिख देता हूँ कि आप लोग अगर इसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और ये जो है ना सेकेंड क्लास है, सेकेंड क्लास में ही समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। टाइप 3 इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, सेकेंड क्लास। क्लियर हो गया? तो आइए टाइप 3 में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि आप सुपरलेटिव डिग्री का जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है पहले इसको देख लीजिए। एक स्ट्रक्चर अगर आप पढ़े होंगे, यह स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस एस डी प्लस प्लूरल नाउन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसको अच्छी तरह से पहले समझिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस एस डी प्लस प्लूरल नाउन। इसके बाद अदर वर्ड आप दे दीजिए। आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा, कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर का हिंदी कैसे होता है और क्या होता है। आप लोग सुने होंगे जैसे कि वह अच्छे विद्यार्थियों में से एक है, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग इसका सीडी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? नहीं, एसडी में है तो वाक्य को सीडी में भी बनाएंगे और पीडी में भी बनाएंगे, तो दोनों तीनों का मीनिंग एक ही रहना चाहिए। तो आइए सीडी जब बनाइएगा तो इसका करना क्या पड़ता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सीडी प्लस देन प्लस मोस्ट अदर प्लस प्लूरल। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है ही, वर्ब तो यहाँ पर वन ऑफ द प्लस एस डी के बदले में हम लोग क्या किए? सी डी प्लस देन प्लस मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन कर दिए। याद रखना होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सी डी प्लस देन प्लस मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन। अभी स्ट्रक्चर बता देते हैं, इसके बाद इस पर एग्जाम्पल दे देंगे, इसके बाद इसका हिंदी भी बता देंगे। आइए पीडी के बारे में देखते हैं। तो पहले तो सीडी कैसे बनाए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस एस डी प्लस प्लूरल नाउन के बदले में क्या करेंगे? सीडी प्लस देन प्लस मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन, इतना ही। इसके बाद अदर वर्ड होगा तो अदर आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं पीडी में। तो टाइप 2 में आप लोग क्या पढ़े थे कि वाक्य के आरंभ में क्या करेंगे? नो अदर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? वेरी फ्यू लगाएंगे, वेरी फ्यू। इसके बाद आपको यहाँ प्लूरल नाउन लगाना होगा, और ये प्लूरल नाउन जो होता है सेकेंड पार्ट होता है। सेकेंड पार्ट का मतलब दूसरा हिस्सा प्लस वर्ब। यहाँ पर आप एक चीज मैं आप लोग बताना चाहूंगा, जब भी आप पीडी की बात करेंगे तो आप निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा, एज ऑब्लिक सो प्लस पीडी। पीडी का मतलब जो भी एडजेक्टिव होगा उसको पॉजिटिव डिग्री में रख देंगे। पीडी प्लस एज प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। तो आप इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों का, तो इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग जो सीडी में परिवर्तित करेंगे सेंटेंस को, तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। अगर पीडी में करेंगे तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। तो अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल अगर आप देख लीजिएगा तो फिर आपको ये लगेगा कि एक ही जगह आप इसको तीनों बना सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर रोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। रोहन अच्छे लड़कों में से एक है। मतलब अच्छा लड़का तो बहुत है, उसमें से क्या है? रोहन एक है।
मतलब होता है क्या, कभी कभी देखिएगा 10 किताबें हैं और 10 किताब भी सब महत्वपूर्ण है, उसमें से आप एक किताब खरीदना चाहते हैं। रोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, रोहन अच्छे लड़कों में से एक है। अब ये तो एसडी में है, अगर आप इसका सीडी बनाइएगा तो मैं स्ट्रक्चर ऊपर में रखे हैं कि सीडी कैसे बनाइएगा। तो सीडी में देखिए बहुत सिंपल है, रोहन इज, दिक्कत नहीं है, वन ऑफ द प्लस बेस्ट बॉय, इसके बदले में सीडी, तो ये सीडी किसका दीजिएगा, जब भी दीजिएगा तो सीडी एडजेक्टिव एडवर्ब का, तो रोहन इज बेस्ट का सीडी बेटर, बेटर देन। यहाँ तो याद रखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है, आपको जो अभी तक मैं पढ़ाया हूँ क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड, उस क्लास फर्स्ट में आप जब भी ऊपर में देखिएगा स्ट्रक्चर दिया हो, उसके नीचे में जस्ट लाइक उसका एग्जाम्पल भी मैं दे दिया हूँ, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। रोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर, यहां देखिए लिखा हुआ है मोस्ट अदर, मोस्ट अदर बॉयज, देखिए क्लियर, फिर से देख लीजिए, रोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, रोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज। यहाँ पर सीडी दिए, सीडी के बाद देन दिए, देन के बाद मोस्ट अदर बॉयज दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसका हम लोग पीडी बनाते हैं। तो इसका जो हम पीडी बनाएंगे इस सेंटेंस का, रोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, सबसे पहले आपको क्या देना होगा, वेरी फ्यू देना होगा। नहीं, आप देखिए वेरी फ्यू, अगर आप पहले कभी पढ़े होंगे, फ्यू के बाद जब भी लगता है तो प्लूरल नाउन होता है, वेरी फ्यू। यहाँ पर आपको देखिएगा सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट के बारे में नहीं बताया, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पार्ट आपको लिख दे तो और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो बॉयज आपका जो है, बॉयज आपका सेकेंड पार्ट हुआ, इसको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में वेरी फ्यू बॉयज आर। एक भाई सब बोले यहाँ तो आप इज दिए थे, फिर आर क्यों दिए, याद रखिएगा अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, वेरी फ्यू बॉयज आर, फिर आप एज ऑफ लिख सो, एज ऑफ लिख सो, इसके बाद बेस्ट है तो इसका क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, वेरी फ्यू बॉयज आर एज ऑफ लिख सो गुड एज रोहन। एक बार पुनः समझ लीजिए, अगर सुपरलेटिव डिग्री का जो वाक्य होगा, अगर वह वाक्य इस स्ट्रक्चर पर आधारित होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस एसडी प्लस प्लूरल नाउन प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अगर हम इसको सीडी में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सीडी के बाद देन प्लस मोस्ट अदर, यहाँ मोस्ट अदर लगाना होगा, इसके बाद प्लूरल नाउन प्लस अदर वर्ड। अगर पीडी बनेगा तो वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन, ये जो प्लूरल नाउन याद रखिएगा, हम दोनों टाइप 3 और टाइप 2 और टाइप 3 में हम आपको बताए थे, और टाइप 1 में भी अगर पॉजिटिव डिग्री में बदलिएगा तो अंतिम भाग को शुरुआत वाला शुरुआत को अंतिम में करना पड़ता है, फर्स्ट पार्ट को सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट में। वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के बाद वर्ब, फिर एज ऑफ लिख सो। जब आप पीडी बनाइएगा तो एज ऑफ लिख सो प्लस पीडी प्लस एज प्लस नाउन ऑफ लिख प्रोनाउन, क्लियर है। आइए देखते हैं, रोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, यहाँ क्या हो जाएगा, रोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर, यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, रोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज, क्लियर है। आइए इसका जानते हैं, वेरी फ्यू बॉयज आर, यहाँ पर अगर पीडी बनाएंगे तो वेरी फ्यू को वाक्य के आरंभ में रखेंगे, कहेगा आप कैसे रखें, तो इस स्ट्रक्चर का आधार पर आपको याद रखना होगा कि अगर इस तरह का वाक्य रहेगा तो उसको हम लोग जो है पीडी कैसे बनाएंगे, वेरी फ्यू बॉयज आर एज ऑफ लिख सो गुड एज रोहन, क्लियर हो गया। तो अब आप लोग जो है ना महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उन प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं और टाइप 1 से लेते हैं। आप अगर पढ़े होंगे अच्छी तरह से तो टाइप 1 से आप देखिएगा कि सब कुछ बेहतर हो ढंग से आप समझ सकते हैं। आइए देखते हैं, क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग के मन में होगा कि किस तरह से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से। ही इज एज गुड एज
या टाइप 1 से हम ले रहे हैं, मतलब टाइप 1 लेंगे तब फिर टाइप 2 तब टाइप 3, वह उतना अच्छा है जितना राम। क्लियर है? अगर ये तो आप पीडी में, एक भाई साहब बोले क्या कि पीडी और स्टिक सीडी कैसे समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा। अगर एज डॉट डॉट एज ऑब्लिक सो डॉट डॉट एज वाला वाक्य अगर हो गया तो समझ लीजिएगा क्या कि यह आपका पीडी में वाक्य है। ठीक है, अगर आप इसका सीडी बनाइएगा तो हम आपको क्या सब बताए थे, याद रूल रखना होगा याद। अंतिम भाग को शुरू में, शुरू को अंतिम में। क्लियर हो गया? अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो अफर्मेटिव। पीटी को क्या करना है, सीडी में बदल देना है, सीडी के बाद देन लगा देना है। इतनी बात, 3 बात बताए थे। आप उस टाइप 1 में देखिएगा तो हम यहाँ पर चलते हैं कि राम इज, अफर्मेटिव है तो निगेटिव, राम इज नॉट, यह पीडी है, इसका सीडी हो जाएगा राम इज नॉट बेटर देन। क्या क्लियर है? अगर आपको लगेगा कि इस तरह का टाइप 1 तुरंत देख लीजिएगा, उसका स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, इस पर आप बना सकते हैं। अगर आपके पास +2 ग्रामर है, उसमें बनाया हुआ है, सीडी का 2 चैप्टर दिया हुआ है, मतलब इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का, आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और आपके पास चेक करने का भी साधन भी है, तो आप कर सकते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए, he does not run as fast as I। इसका हिंदी पहले थोड़ा बता देता हूँ। वह उतना अच्छा है जितना राम। इसका नीचे का हिंदी हुआ, राम उससे अधिक अच्छा नहीं है। इसका अधिक अच्छा नहीं का मतलब बराबर है। आइए यहाँ देखते हैं, ही डज नॉट रन एज फास्ट एज आई। वह उतना तेज नहीं दौड़ता है जितना मैं। मतलब कहने का अर्थ है कि मेरे जैसा वो उतना तेज नहीं दौड़ता है। अगर आप इसका सीडी बनाइएगा, एक क्वेश्चन है कि कुछ भाई बहन हमारे बड़ा अक्सर क्लास में पूछते रहते हैं, इसका आप तो पीडी से सीडी बनाए लेकिन इसका एसडी कहाँ बताएं। तो याद रखिएगा, इस तरह का जो 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में अगर तुलना हो, और इससे यहाँ तुलना का तो बोध नहीं होता, असमानता और समानता के स्ट्रक्चर से बोध होता है, इसका आप एसडी नहीं बना सकते, सुपरलेटिव डिग्री में आप इसको नहीं बदल सकते। ये क्वेश्चन आपके मन में होगा कि क्यों नहीं बदल सकते हैं, तो याद रखिएगा इसीलिए इसको नहीं बदल सकते हैं, केवल 2 के लिए सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग 2 के, अगर 2 वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच में अगर तुलना हो तो उसको सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग नहीं बदल सकते हैं। तो आइए आई देख लेते हैं। आई आपको बताए थे, अंतिम को शुरू आई कर दिए। निगेटिव है तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव है तो निगेटिव। आई रन। आप डज नॉट कहाँ उड़ा दिए, तो भाई उड़ाए नहीं है, यहाँ पर यह अपर निगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव कीजिएगा। आप स्ट्रक्चर टेंस का देखिएगा, ये निगेटिव अफर्मेटिव में कीजिएगा तो नॉट ऑटोमेटिक चला जाएगा और डज भी चला जाएगा, क्योंकि डज लगाया जाता है निगेटिव बनाने के लिए। अगर जो भाई बहन मतलब वीडियो देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो मतलब इच्छुक हैं सीखने के लिए, मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब क्या है कि अगर आपके पास टेंस का स्ट्रक्चर आप जान गए हैं, तो टेंस का स्ट्रक्चर जानने के बाद, पूरी तरह से कमांड करने के बाद, आप क्या कीजिएगा, अभी जो बता रहे हैं उसको पढ़िएगा। अगर आपके पास समय खाली हो तो वॉइस को भी आप मन के जहाँ तक आपसे संभव है आप कर सकते हैं। आपके पास गांव घर में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सफोर्ड ग्रामर वगैरह सभी स्टूडेंट वगैरह भी, वे लोग भी खरीदे होंगे, तो उसमें भी आप वॉइस चैप्टर है उनको भी आप बना सकते हैं। और दूसरी बात है कि जिसके पास बुक वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो आजकल दुकान भी खुल गई है तो आप ले सकते हैं, तो घर पर भी आप अभ्यास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद आप जितने भी यूट्यूब पर मैं पढ़ा चुका हूँ वीडियो, आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो आई रन, इसके बाद देखिए फर्स्ट पर मतलब शुरू को क्या किया, अंतिम किया, अंतिम को शुरू किया, इधर आई रन।
इसके बाद क्या करना है, एज एज को हटा देना है और एज डॉट डॉट एज को हटा देना है। इसके बाद ये जो पीडी इसको सीडी में कर देना है, आई रन फास्टर देन। क्लियर है? देखिए कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, देख लिए, समझ गए। अब ये स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट पर हम लोग जो चर्चा किए थे, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट पर क्वेश्चन को दिए थे, आप समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप बना सकते हैं। आइए हम लोग टाइप 2 के बारे में देखते हैं। टाइप 2 पर इस तरह से हम लोग बनाते हैं। आइए देखते हैं। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहली बात है कि एक भाई साहब पूछे कि यह सर एसडी है कि पीडी है सीडी है, कैसे जानेंगे? तो याद रखिएगा यहाँ पर एसडी है तो तुरंत समझ गए, एसडी पीडी सीडी समझा दिए थे। पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। क्लियर है? आइए इसका हिंदी क्या हुआ? मुंबई भारत में सबसे अच्छा शहर है, इस तरह। तो आइए सीडी को देखते हैं। तो अब कहिएगा कि कैसे हमको याद रखिएगा, आपको टाइप 2 का स्ट्रक्चर याद रखना होगा, तो बिना स्ट्रक्चर का याद रखे नहीं होगा। तो सीडी कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले मुंबई दे दीजिए, याद होगा अगर इस स्ट्रक्चर पर आधारित वाला वाक्य है टाइप 2 पर, तो तुरंत हम बताए थे आप लोगों को क्या कीजिएगा, एसडी को सीडी बदल दीजिएगा। एक याद रखिएगा कि अगर आप एसडी को सीडी बदलेंगे तो द नहीं लगेगा। अगर आप आर्टिकल पढ़ लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ जान लीजिएगा सीडी के पहले। एक चीज़ मैं आप लोग को जानकारी दे देना चाहूँगा कि आर्टिकल बहुत साधारण सिंपल चैप्टर है। घर पर क्या है कि एक बार आप क्या कीजिएगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार आर्टिकल चैप्टर को अपने से पढ़ लीजिएगा, आप देखिएगा ना कि इतना आसान है कि आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आर्टिकल पढ़ाएंगे ही, लेकिन मतलब आप अगर अभी हम फिलहाल पढ़ा रहे हैं तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि सुपरलेटिव डिग्री पहले द लगता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री पहले द नहीं लगता है, तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मुंबई इज बेटर, मुंबई इज बेटर देन, यहां तक तो ठीक है। मुंबई इज बेटर देन एनी अदर। बताए थे कि एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन दीजिएगा और ऑल अदर के बाद प्लूरल। एनी अदर सिटी। अगर आपके मन में है कि हम एनी अदर के जगह पर ऑल अदर दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑल अदर दे दीजिए, ऑल अदर सिटीज इन इंडिया। कोई दिक्कत नहीं है, क्या बना सकते हैं आसानी से, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में होगा कि इसका पीडी कैसे बनाएंगे, नहीं पीडी भी बना लीजिए। अगर कोई भी वाक्य है एसडी है तो आप एक चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा, अगर एसडी वाला जो वाक्य होगा उसका दोनों चीज बनेगा। कहने का मतलब है सीडी भी बनेगा और इसका पीडी भी बनेगा। तो पीडी के लिए हम आप लोग को बताए थे वाक्य के आरंभ में क्या करेंगे, नो अदर लगाएंगे। ठीक है, नो अदर लगाएंगे। इसके बाद बताए थे, अभी भी तुरंत बताए थे, अगर पीडी बनेगा एसडी से तो अंतिम भाग को शुरू में, शुरुआत को अंतिम में, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज गुड एज, यहां पर आप सो भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं, एज लिख सो गुड एज मुंबई। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर पर आधारित हो वाक्य, लेकिन एक चीज मैं बताया था सुपरलेटिव डिग्री पर दो वाक्य होता है, दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक एसडी डायरेक्ट होता है, एक वन ऑफ द वाला होता है। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस एसडी प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, ये बताए थे। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, तो इसका सिटी मुंबई इज, एसडी को क्या किया, एसडी को सीडी बदल दिया, बेटर देन, एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन, ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन, सिटीज इन इंडिया। क्लियर है?
ये पीडी अगर आप बनाइएगा तो सबसे पहले क्या करना होगा, नो अदर लगाना होगा। एक भाई साहब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सीटी के बाद जो है, नो अदर के बाद आप सीटी क्यों दिए, तो याद रखिएगा नो अदर के बाद जब भी होता है तो सिंगुलर नाउन होता है। यहाँ पर हम एक चीज यहाँ पर ट्रिक भी दे देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन देगा तो आप यहाँ पर फ्रेश हो जाइएगा कि नो अदर के बाद जब भी लगाइएगा तो कौन सा नाउन लगाइएगा, तो सिंगुलर नाउन लगाइएगा। क्लियर हो गया? आइए, तो अब तो समझ में आ गया होगा नो अदर सीटी। जैसे आप पीडी बनाइएगा एसडी से, तो ध्यान में रखना है अंतिम भाग को शुरू में, शुरुआत को अंतिम में, नो अदर सिटी इंडिया इज एज गुड एज मुंबई। आइए एक चीज और, एक एग्जाम्पल इस पर देते हैं, फिर तब हर टाइप पर देंगे इस तरह से। यहाँ पर मैं एक या दो क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको अगर कोई तरह का दुविधा या आप कोई सस्पिशन में रहेंगे तो शायद आप क्लियर रूप से आपका मन पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन और भी देखिए, मिल्टन इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। मिल्टन इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। मिल्टन सबसे महान अंग्रेजी के कवि हैं। क्लियर है? तो यह कौन सा वाक्य में है? एसडी में है, तो एसडी तो दे दिए, तो समझ में आ गया कि एसडी है। तो अब इसका परीक्षा में क्या पूछेगा, अभी बता रहे थे कि ये तो रहेगा, आपको कहेगा इसका पीडी बनाओ, इसका सीडी बनाओ, ऐसे ऑप्शन दिया रहता है। आप तुरंत अगर पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा। आइए सीडी कैसे बनाते हैं, तो मिल्टन इज, तो ध्यान दीजिएगा यहां तक तो आप बता दिए थे। इसके बाद बताए थे कि एसडी को सीडी में बदल देना है। मिल्टन इज ग्रेटर देन एनी अदर। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यहां पर इंग्लिश पोएट देते हैं, मिल्टन इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोएट, या अगर आपके मन में, देखिए ऑप्शन इसलिए मैं दे रहा हूं कि अगर आपके मन में जो देने का, आप दोनों नहीं दीजिएगा, एक ही दीजिएगा, लेकिन आपको जो देने का होगा ऑल अदर इंग्लिश वर्ड्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए मिल्टन इज ग्रेटर, एसडी था तो इसको सीडी में बदल दिए। इसके बाद देन एनी अदर इंग्लिश पोएट, यहाँ ऑल अदर इंग्लिश पोएट्स दे दिए। तो शायद क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि अब तो जितने भी टीचर हैं, जब तक ऐसे तो लॉकडाउन के बारे में तो जहाँ तक है तो बहुत ढिलाई हो गया, सब कुछ लगभग खुल ही गया है, लेकिन एक या दो चीज़ सिर्फ मॉल वगैरह और शिक्षण संस्थान, तो जब तक देखिए नहीं खुलता है तब तक तो अब लगभग में सब चीज़ खुल ही गया है, नॉर्मल हो गया है, बाजार वगैरह भी देख रहे हैं। और कारण है कि ये जो कोरोना है, इससे तो ऐसा नहीं कि एक दो दिन में समाप्त होने वाला है, ये लंबे समय तक चलने वाला है। तो इसलिए हम लोग अब सोशल डिस्टेंस करके अपना काम जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। और देखिए ऐसा है कि यह सब समय और परिस्थिति के अनुकूल जो है यह सब काम होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात, अब तो घबराने वगैरह की बात करना ही नहीं है, सिर्फ ऐसा संघर्ष करना है और जीना है, बात खत्म है। आइए एक चीज़ मैं आपको और दूसरा जो है यहाँ पर एक जानकारी और देना चाहूँगा। अब देखिए और पीटी बना रहे थे तो नो अदर, अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे, नो अदर के बाद क्या करना है आपको बताए थे। नो अदर के बाद अंतिम भाग को शुरू में नो अदर इंग्लिश पोएट इज, यहाँ पर आप देखिएगा, आप अगर पढ़े हैं पहले से, नो अदर इंग्लिश पोएट इज एज ऑब्लिक सो ग्रेट एज, नो अदर इंग्लिश पोएट इज एज सो ग्रेट एज मिल्टन। तो यहाँ पर पीटी कैसे बनेगा, आपको याद होगा कि बोले थे कि नो अदर वाक्य के आरंभ में रखिएगा, इसके बाद अंतिम भाग को शुरू में, शुरुआत को अंतिम में करके इसके बाद यहाँ पर भर देना होगा एज ऑब्लिक सो
ग्रेट एज मिल्टन, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस डी सी डी पी डी बना दिए, दो एग्जाम्पल दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अब शायद आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब आप अभ्यास प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना परफेक्ट हो जाएगा, भूलिएगा नहीं कभी। तो एक एग्जाम्पल जो टाइप 3 का है, मतलब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जिस एस डी रहेगा पी डी कहेगा, पी डी रहेगा तो एस डी बनाने के लिए कहेगा। तो आइए देखते हैं। अशोका was one of the greatest rulers of India। बड़ा झमेला नहीं है, बहुत सिंपल है। अशोका was one of the greatest rulers of India। अशोक जो है भारत के महान शासकों में से एक है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये कौन सा मेरा वाक्य है, किस मतलब एस डी में पी डी में। तो जैसे हम यहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब देख लीजिएगा ना, उसी से पता चल जाएगा कि आपका वाक्य कौन है, कैसे बनाना है। तो आइए हम लोग इसको सीडी बनाएंगे। तो सीडी में आपको याद रखना होगा, तो बताए थे कि सीडी में कुछ चेंज नहीं करना होगा, आगे पीछे चेंज नहीं करना, बस सिर्फ बीच में। अशोका वाज ग्रेटर देन, देखिएगा एकदम बहुत बढ़िया से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर, याद रखना होगा मोस्ट अदर रूलर्स ऑफ इंडिया। अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर रूलर्स ऑफ इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसका पीडी बनाइएगा तो कैसे बनेगा, तो याद रखिएगा, तो स्टिकर दिए हैं, वाक्य आरंभ में क्या करना है, वेरी फ्यू लगाना है। तो आप एक चीज बताए थे, वेरी फ्यू के बाद कौन सा नाउन दीजिएगा, प्लुरल नाउन दीजिएगा। वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया, वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया आर, वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया आर एज ऑब्लिक सो दे सकते हैं। आपके ऊपर में वाज, सॉरी वहां पर वेयर ना, याद रखिएगा जैसा टेंस रहेगा उस टेंस के अनुसार बनेगा, इसमें कोई बात नहीं है। वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया वेयर, आपके को वेयर क्यों दिए, तो याद रखिएगा यहाँ पर तो अशोका सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट ये प्लुरल है। तो वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया वेयर एज ऑब्लिक सो ग्रेट एज अशोका। एक एग्जाम्पल इससे आप देख लिए और शायद आपको लगता है कि आप बना सकते हैं अच्छी तरह से। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को एक बार देख लीजिए। एसडी का क्या होता है, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। क्लियर है। इसका सीडी कैसे बनेगा, अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर रूलर्स ऑफ इंडिया। क्लियर है। अगर आप इसका पेडी बनाइएगा तो क्या करेंगे, वेरी फ्यू वाक्य में आरंभ में वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया वेयर एज ऑब्लिक सो ग्रेट एज अशोका। यहाँ एज ऑब्लिक सो में जो देना हो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऑब्लिक का मतलब दोनों में से कोई है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बना करके रखिएगा, मतलब रिमूव टू भी पढ़ लिए, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी पढ़ लिए ट्रांसफॉर्मेशन में। तो यह सब चीज़ आप कमांड करते रहिएगा। बहुत होमवर्क है, होमवर्क कम नहीं है आपके पास। और बीच में देखेंगे अगर बुक वगैरह भी है तो उनको भी कोशिश करेंगे कि जो है कविता वगैरह को जो है पढ़ाने का, तो हो सकता है तो वो भी पढ़ाएंगे। धीरे धीरे सब काम इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक।